यस, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो एक्शन प्लान बनाना है, प्रायोरिटाइज टास्क को प्रायोरिटाइज करना है, माइलस्टोन सेट करने हैं एक्चुअल में। क्योंकि अभी यहाँ पे मैं काफी सारे सक्सेस के बारे में बता रहा हूँ, पर्सनल के बारे में बता रहा हूँ, प्रोफेशनल के बारे में बता रहा हूँ, स्पिरिचुअल के बारे में भी बता रहा हूँ, साथ साथ आपके इंडिविजुअल सक्सेस के बारे में भी बता रहा हूँ, बिजनेस में सक्सेस के बारे में बता रहा हूँ, फाइनेंशियल सक्सेस के बारे में भी बता रहा हूँ। क्योंकि मुझे नहीं पता है ना कि कौन से को लोग जुड़े हैं जिनको कौन से फील्ड में सक्सेस चाहिए, इसलिए मैं कॉमन ही बता रहा हूँ। लेकिन आपको कोई भी फील्ड में सक्सेस चाहिए तो स्टेप तो यही फॉलो करने पड़ेंगे आपको, बराबर है। और स्टेप तो यही है कि आपको माइलस्टोन बनाइए, अलोकेट रिसोर्स उसको अलोकेट कीजिए, टाइम मनी एनर्जी। देखिए हम कई बार पैसे पड़े होते हैं, पड़े ही रहते हैं, एफडी करवा के रख दिए, 40-50 लाख रुपए पड़े, कहीं भी यूज नहीं कर रहे हैं दूसरा पैसे कमाने के लिए कोई जगह पे, क्योंकि सूझता ही नहीं, दिमाग में क्लिक की बत्ती नहीं, दिमाग की बत्ती जलती नहीं है। कई बार टाइम, जैसे टाइम का यूज ही नहीं करते कि सक्सेस पाने के लिए मुझे मेरे टाइम को कहाँ लगाना है, तो वो टाइम को एक्चुअल जगह पे आप नहीं लगाओगे। अभी ज्यादातर लोग को मैं देखता हूं तो 3 से 5 घंटे 24 घंटे में से रील देखने में चले जाते हैं। सक्सेस के लिए काम करने में नहीं जाते, लेकिन रील्स देखने में टाइम चला जाता है और आदमी खुद कंट्रोल भी नहीं कर पा रहा। तो टाइम, उसी टाइम में वो काफी अच्छा और काफी कुछ कर सकते थे, लेकिन वो टाइम चला कहाँ जाता है, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, रील्स देखने में और बिना रिलेवेंट न्यूज पढ़ने में। जैसे न्यूज़पेपर की अगर बात करें तो कई कई लोग आधे आधे घंटे आज भी इतने न्यूज़ पढ़ लेते हैं और वो न्यूज़ होते हैं नेगेटिव, फिर माइंडसेट को नेगेटिव कर लेते हैं, सक्सेस माइंडसेट बनता ही नहीं। तो अगर आप गलत जगह पे टाइम डाल देते हो तो फिर गलत ही आप अट्रैक्ट करोगे, गलत अट्रैक्ट करोगे तो गलत रास्ता मिलेगा, गलत रास्ता मिलेगा तो सक्सेस कभी नहीं मिलेगी। तो जो है आपका टाइम, मनी और स्किल, जो आपके कई हुनर होता है आपके पास, कई बार काफी बढ़िया हुनर होता है, काफी चीजें आती है आपकी, लेकिन वो करते ही नहीं, काम फिर भी नहीं करते, तो तब भी यही इश्यू होता है। तो टाइम, मनी, स्किल्स जो है उसको सही जगह यूज करना चाहिए, जिससे अपनी जो चाहिए वो सक्सेस मिले। आगे बढ़ते हैं स्टेप नंबर 5 पे, इंप्लीमेंट द इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट बहुत ही जबरदस्त कंसेप्ट है, जिसमें हम जो है उसका अगर सही तरीके से यूज करें, काफी सारे प्लानर्स, कैलेंडर्स, एप्स अब तो आते हैं जिसमें आप अपने टाइम को मैनेज कर सकते हो, प्रायोरिटाइज टास्क कर सकते हो। आपको एक्चुअल में पता होना चाहिए कि मुझे पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है, उसके बाद में क्या करना है, सुबह 7 बजे क्या करना है, 8 बजे क्या करना है, 9 बजे करना है, रात के 10 बजे तक मैं कितने बजे क्या काम करूंगा। एक मैट्रिक्स है, आइजन हावर मैट्रिक्स, दैट इज कॉल्ड ऑल्सो अर्जेंट इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स। वो भी बहुत ही इसमें हेल्पफुल करता है, ये टेक्निक जो है वो काफी हेल्पफुल टेक्निक है। हम लोग सेल्स मास्टर वर्कशॉप में वो सिखाते हैं डिटेल में करना, लेकिन आप सिंपली मैं बताऊं तो टू डू लिस्ट बनाना तो पहले चालू कर सकते हैं, कैलेंडर्स को यूज करना चालू कर सकते हैं, अपने मंथ को, वीक को, डे को शेड्यूल कर सकते हैं, जिससे आप काफी सारे टाइम, कई काम, क्या होता है कि टाइम मैनेज नहीं करने के कारण जो सामने आता है वो करना चालू कर देते हैं। अगर आपके पास जो कुछ काम नहीं है तो आपके पास जो आया वो आपने चालू कर दिया, तो फिर आप जो एक्चुअल में पाने के लिए करना पड़ चाहिए था वो काम तो नहीं कर रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं। तो टाइम मैनेजमेंट इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। एलिमिनेट द डिस्ट्रक्शन, मैंने पहले ही बताया कि सोशल मीडिया आजकल बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन है, काफ़ी मीटिंग्स ऐसी होती है, काफ़ी वर्क ऐसे होते हैं जिसमें भी हम डिस्ट्रक्शन हो जाता है, टाइम वेस्टेज हो जाता है, क्योंकि हमने कोई डेडलाइन सेट नहीं की होती है, तो कोई सेंस ऑफ अर्जेंसी नहीं होती है, तो हम टालते रहते हैं, टालते रहते हैं, टालते रहते हैं। उसके ऊपर एक पार्किंसन करके आदमी था, उसने एक पार्किंसन लॉ भी बनाया है कि जितना काम करने के लिए जितना समय आप ज्यादा दोगे, वो समय उतना काम करने में लग जाएगा। मतलब एक काम जो है आप 10 दिन में कर सकते हो, लेकिन उसको काम करने के लिए आपने 1 महीना दे दिया, तो वो काम 1 महीने का हो जाएगा, मतलब 1 महीने में भी वो काम खत्म नहीं होगा, आपके माइंड में सिर्फ हेडेक रहेगा, लेकिन काम खत्म नहीं होगा। तो दैट इज पार्किंसन लॉ। तो कई बार हम पार्किंसन लॉ का ऐसे ही यूज करते रहते हैं, काम को डिले करते हैं, डिले करते हैं, डिले करते हैं, जस्ट बिकॉज, क्यों? क्योंकि सेट डेडलाइन नहीं की, डेडलाइन कोई सेट नहीं की।
तो कोई भी सक्सेस पानी है तो टाइम मैनेजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप टाइम मैनेजमेंट टूल्स का यूज कर सकते हैं, प्रायोरिटीज टू डू लिस्ट बना के उसमें प्रायोरिटाइज कर सकते हैं टास्क को, डिस्ट्रक्शन को अवॉइड कर सकते हैं और डेडलाइन सेट कर सकते हैं। स्टेप नंबर 6 जो है वो है बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। अगर आपको सक्सेस पानी है पर्सनली, प्रोफेशनली, बिजनेस में, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए, रिलेशनशिप में, बराबर है, कहीं पे भी सक्सेस पानी है तो एक रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग बनानी पड़ेगी। जैसे आपको बिजनेस में सक्सेस पानी है तो एक नेटवर्क जो है कनेक्ट द लाइक माइंडेड इंडिविजुअल्स और इंडस्ट्री प्रोफेशनल। आप जिस फील्ड में जाने जाते हो उसी फील्ड के लाइक माइंडेड लोगों से ज्यादा मिलना चाहिए। कम्युनिकेट इफेक्टिवली, वहां पे आपका कम्युनिकेशन वर्बल और नॉन वर्बल जो है वो इफेक्टिवली आपको करना पड़ेगा, और जिससे आपका रेपो बिल्डिंग हो, ट्रस्ट भी बढ़े। अगर आप रेपो बिल्डिंग करते हैं खुद की कि आप क्या हो, कि आप कोई आलतू फालतू नहीं हो, आप एक महान इंसान हो और क्यों यहाँ पे हो, और क्यों महान लोगों के साथ ही आपका एक लो है जिसका नाम है यू बिकम एवरेज ऑफ व्हाट यू वांट, जिसके साथ आप रहना चाहते हो। जैसे अगर आप 5 लोगों के साथ रहते हो तो वो 5 के जो एवरेज है वैसे ही आप बन जाओगे। तो आपका रेपो बिल्डिंग अगर प्रॉपर हुआ और आप 5 आदमी वो अपने जो सिलेक्ट कर लिए जिस तरह का आपको बनना है तो आप भी उसके जैसे बन जाओगे। ऊंचा सोचने वाले लोगों के साथ आप रहोगे तो आप खुद भी ऊंचा सोचने लगोगे। रिस्क टेकर लोगों के साथ रहोगे आप तो आप भी रिस्क लेना शुरू कर दोगे। कई बार हमने ये फील किया है, कई बार कई बिजनेसमैनों को हम जब ट्रेनिंग देते हैं तब उनको एक रिस्क रहता होता है कि साला मैनेजर हायर करे या ना करे। लेकिन जब वो वैसे बिजनेसमैनों के साथ रहने लगते हैं जहां जिसके दूसरों की कंपनी में मैनेजर्स होते हैं, वो देखते हैं कि इनकी कंपनी में मैनेजर है तो साहब मैं भी रख सकता हूँ। तो यू बिकम एवरेज ऑफ व्हाट जिनके साथ आप रहते हो, बराबर। बट अगर अदरवाइज तो आप कई बार इंडिविजुअल सर्विस प्रोवाइडर को मैंने देखा है वो एम्प्लॉय नहीं रख पाते, जिंदगी खत्म हो जाती है। कई बार इंश्योरेंस एडवाइजर होते हैं पूरी जिंदगी इंश्योरेंस का एडवाइजिंग करते रहते हैं, लेकिन वो खुद कभी टीम बिल्ड नहीं कर पाते। और टीम नहीं बिल्ड कर पाते क्यों? क्योंकि वो कभी उस एंगल में सोच ही नहीं पाते, उस तरह का नेटवर्क उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, उस तरह का रेपो बिल्डिंग नहीं किया, उसने ट्रस्ट बिल्डिंग नहीं किया कि उसके अंडर भी टीम आ सकती है, काम कर सकती है। काफी सारे सर्विस प्रोवाइडर्स को मैंने ऐसा देखा है। इंडिविजुअल में काफी सारा पैसा भी कमाते हैं बट इंडिविजुअल में टीम करके बहुत बड़ा पैसा करने का सोच पाते हैं, सोचते हैं, लेकिन वो क्लिक ही नहीं होता क्योंकि वो लाइक माइंडेड नेटवर्क में रहते नहीं है। वैसे नेटवर्क ज्वाइन भी नहीं करते, ज्वाइन भी कैसा करता, अपने से नीचे लेवल का। तो मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि कभी भी आपके नीचे लेवल का नेटवर्क ज्वाइन नहीं करना है, ऊपर लेवल का नेटवर्क ज्वाइन करना है। ज्यादा पैसा वालों से दोस्ती करनी है, ज्यादा रिस्क टेकर से दोस्ती करनी है, ज्यादा अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने वाले लोगों से दोस्ती करनी है, ज्यादा निस्वार्थ काम करते हैं वैसे लोगों के साथ जुड़ना है, ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड और प्रोफेशनल लोगों से जुड़ना है, फालतू की टाइम पास करने वाले लोगों से नहीं जुड़ना है। सक्सेस तब मिलेगी जिस फील्ड में आपको चाहिए उस फील्ड में वैसे लोगों से ज्वाइन करना है, बराबर। सीक मेंटरशिप, लर्न फ्रॉम दोज हु हैव अचीव्ड सक्सेस इन दिस फील्ड। जिस आपके आप फील्ड में कोई ना कोई तो होगा जो आगे होगा, आप उससे भी दोस्ती कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि भाई आप कहाँ से कहाँ पहुंचे। कई बार बिना पूछे भी हमें आजकल तो इंटरनेट के माध्यम से बायोग्राफी के मामले से भी पता चल जाता है। जैसे आपको बिजनेस में आगे बढ़ना है तो बिजनेसमैन की बायोग्राफी पढ़ सकते हैं, आप स्पोर्ट्स में आगे बढ़ना चाहते हो तो स्पोर्ट्समैन की बायोग्राफी पढ़ सकते हो, और उनसे जाके रूबरू मिल भी सकते हैं और उनसे मेंटरशिप भी ले सकते हैं कि भाई आपको ये सफलता कैसे मिली तो मुझे भी इस तरह से सफलता मिल सकती, तो रास्ता निकल आएगा दोस्तों। लेकिन पूछना पड़ेगा, वो यहाँ पे ईगो नहीं लाना है, यहाँ पे ईगो नहीं लाना है, सीखने के लिए कभी ईगो नहीं लाना, बराबर। भगवान गुरु दत्तात्रेय को याद करना है कि भाई मेरा गुरु तो कोई भी हो सकता है, कुत्ता भी मेरा गुरु हो सकता है अगर मुझे वहां से सही चीज सीखने को मिलती है। और रियली में खरगोश, खिसकोली, कुत्ता, कुछ भी, कोई भी चीज आपको सिखा सकती है। तो आदमी तो क्या बात है, और आदमी जो आपके फील्ड में है, टॉप पे है, वो तो क्या नहीं सिखा सकता आपको, बहुत कुछ सिखा सकता है। और सीखने के लिए सर झुकाना पड़े तो झुका देना चाहिए। उसमें दर्द क्या है, प्रॉब्लम क्या है, तकलीफ क्या है, आप तो ग्रो ही हो रहे हो ना, आप अंदर से जान रहे हो ना कि आप ग्रो हो रहे हैं। लेकिन हमारा प्रॉब्लम क्या होता है कि हम इतना ईगोइस्टिक होते हैं कि किसी से पूछते नहीं, बात नहीं करते, बड़े भाई से इवन बात नहीं करते, फैमिली में बड़े होते हैं उनसे बात नहीं करते। हम केवल उनको देखते रहते हैं जिनको पास पैसा है,
बहुत पैसा है और समाज में उनको जो रेपुटेशन मिल रही है, लेकिन वो कई बार अंदर से खोखला भी इंसान हो सकता है क्योंकि उसको सेटिस्फाइड नहीं हो सकता है, कई बार उसको हैप्पीनेस नहीं होता है, वो हमको तो नहीं पता है ना, हमको तो बाहर से दिख रहा है और हम पूछते नहीं है और हम सामने इगोइस्टिक इंसान से मिल लेते हैं। तो सीक मेंटरशिप फ्रॉम राइट पर्सन से आपको मेंटरशिप ले लेनी चाहिए। कोलैबोरेट, वर्क विद अदर्स टू अचीव कॉमन गोल। अगर आपको लगता है कि कॉमन गोल्स हैं, जैसे कि आपका भी हेल्थ का कॉमन गोल्स है, आपकी वाइफ का भी हेल्थ का ही गोल है, आपके फ्रेंड का भी हेल्थ का गोल है, आप किसी के साथ वॉकिंग के लिए चालू कर सकते हैं, साथ में जिम जाना चालू कर सकते हैं। आपको सेम फील्ड वाला आदमी मिल जाता है तो कोलैबोरेट करके भी जा सकते हैं। तो नेटवर्क, आपका नेटवर्क कैसा है, ज्यादा टाइम किसके साथ बिताते हैं, तो वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। स्टेप नंबर 6, बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप और सक्सेस। आगे बढ़े, 7वां स्टेप है कंटिन्यूस लर्न एंड इम्प्रूव। सक्सेस के लिए आपको कंटिन्यूस लर्निंग करनी पड़ेगी, इम्प्रूव करते रहना पड़ेगा। तो कमिटमेंट टू लाइफ लॉन्ग लर्निंग, लर्निंग जो है वो लाइफ लॉन्ग है। ऐसा नहीं कि मैं अभी 55 साल का हो गया तो अभी मेरी लर्निंग स्टॉप कर दूं, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि एज से और लर्निंग का कोई रिलेवेंस ही नहीं है। अब लास्ट मोमेंट तक लर्निंग तो करता पड़ना है, क्योंकि दुनिया में बहुत कुछ है सीखने के लिए, बहुत कुछ आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि जहां पे हम रुक जाते हैं, जहां पे हम पढ़ना छोड़ देते हैं, सीखना छोड़ देते हैं, कुछ करना छोड़ देते हैं, वहां पे हम वैसे ही अनसक्सेस हो जाते हैं, हार जाते हैं। तो स्टे अपडेटेड विद द लेटेस्ट नॉलेज एंड ट्रेंड इन योर फील्ड। जिस फील्ड में आपको जाना है उस फील्ड का आपको, जैसे आप अगर इंजीनियर हो, सिविल इंजीनियर हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, मैकेनिकल इंजीनियर, बहुत कुछ आता है उस फील्ड में। अभी आजकल एआई टूल्स आ गए हैं, बहुत कुछ है जो आपने का शायद कभी यूज ही नहीं किया था, उसमें सीखते रहना है। कंटिन्यू लर्निंग रहेगी, लाइफ लॉन्ग लर्निंग रहेगी, तो आप आगे बढ़ पाओगे। सीक फीडबैक, फीडबैक लेना जरूरी है, क्योंकि आपको पता है कि आपको क्या पता है, लेकिन आपको ये पता नहीं कि दूसरे आपके बारे में ये जानते हैं कि जो आपको पता नहीं। मतलब जब आप प्रेजेंट कर रहे हो, आप कुछ काम कर रहे हो, तब आपको कोई ना कोई तो देख रहा है। तो आप अगर फीडबैक लोगे तो आपको कोई सही इंसान जो है वो आपको सही चीजें बता सकता है। जैसे आप एक कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो और प्रोडक्ट आप कस्टमर को दे रहे हो, तो आपको तो लग ही रहा है कि मेरी प्रोडक्ट बेस्ट है, बट आपने जब वो प्रोडक्ट कस्टमर को दे दी है और आपने 4-5 कस्टमर का फीडबैक लिया है, तो जो सही कस्टमर है वो आपको सही फीडबैक देगा कि भाई अगर कोई गलती हुई है, कोई क्वालिटी का इश्यू है, कोई पैकेजिंग का कलर ठीक नहीं है, वो पैकेजिंग में कई बार लोगो ही नहीं डाला है, ब्रांडिंग नहीं किया हुआ है, कुछ भी ऐसा प्रोडक्ट जो हमारे ध्यान से निकल गया है, तो वो फीडबैक हमें हमारा कस्टमर दे सकता है, हमारा सप्लायर दे सकता है, हमारे चाहने वाले लोग दे सकते हैं। लाइफ पर्सनल लाइफ हो तो पर्सनल में भी आप फीडबैक ले सकते हो, प्रोफेशनल लाइफ हो तो प्रोफेशनल में भी फीडबैक ले सकते हो। लेकिन यहाँ पे भी ईगो वाला प्रॉब्लम आ जाता है, हम केवल अच्छा सुनना चाहते हैं लेकिन खराब नहीं सुन पाते। तो खराब अगर नहीं सुन पाते तो हमारा ग्रोथ वहीं रुक जाता है, हमारी सक्सेस भी वहीं पे रुक जाती है, क्योंकि हम जो खराब कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, वो हमें एक्चुअल में पता नहीं, इसलिए तो हमसे हो रहा है ना। अगर हमें पता होता तो हम खराब क्यों करते, बेस्ट ही करते। तो जो हमें पता ही नहीं है वो हमें फीडबैक मिलेगा दूसरों से, तो बाहर वालों से, तो बाहर वालों का फीडबैक लेना चाहिए लाइफ को इंप्रूव करने के लिए, बिजनेस को इंप्रूव करने के लिए। अगर आप पैसे कमाने के लिए भी काफी सारे एफर्ट कर लिए लेकिन आपको पैसा मिल नहीं रहा है, सपोज आपका एक ड्रीम था कि मेरे पास ऐसी कार खरीदनी है, मेरे को ऐसा बंगला खरीदना है, बराबर है, मुझे वर्ल्ड टूर करना है, मुझे आउट ऑफ कंट्री टूर करना है, आउट ऑफ कंट्री छोड़ो, किसी को तो यहीं पे हिमालय में टूर करने जाना है, बराबर, कश्मीर घूमने जाना है, लेकिन अभी तक जा नहीं पा रहे हो, मेहनत नहीं, क्योंकि अभी पैसा ही नहीं है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं आ रही है। तो पैसा नहीं है तो कैसे जाए, तो पैसे कमाने के लिए काफी सारे एफर्ट कर लिए, काफी बिजनेस कर लिए, काफी जॉब कर लिए, लेकिन कुछ रास्ता नहीं सूझ रहा। तो आपने अगर 5 साल 7 साल 10 साल दे दिया फिर भी आप अच्छे पैसे नहीं बना पा रहे हो, इसका मतलब यह है कि कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है। गलत हो रहा है तो आपको फीडबैक लेना पड़ेगा ना, क्योंकि आपको तो सही समझ में नहीं आ रहा है, आप शायद कुछ ना कुछ गलती कर रहे हो, तो वो गलती के लिए आप पूछ सकते हो ना, पूछोगे तब आइडिया आएगा, भाई मैंने ये किया ये किया ये किया आपको। लेकिन जेन्युइनली अपनी स्टोरी बताओगे तो राइट इंसान होगा, वो आपको राइट गाइडेंस दे सकता है कि क्या क्या गलती हुई है, वो गलती को दूर करनी है और पॉजिटिव जो चीज है उस पर आगे बढ़नी है। सीक मेंटोरशिप, टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट ऑन योर सक्सेसेस एंड फेलियर्स। बराबर, मैं वही बात कर रहा था कि आपने कहाँ कहाँ सफलता पाई है और कहाँ कहाँ पे आपने गलती की है, फेलियर्स मिला है,
तो उसके लिए आप मेंटरशिप ले सकते हो, इन्वेस्ट इन पर्सनल डेवलपमेंट, अटेंड वर्कशॉप, कोर्सेज, सेमिनार्स एंड एनहेंस योर स्किल। जैसे मैंने बताया कि आप वर्कशॉप कर सको, मैं खुद काफी सारे वर्कशॉप अटेंड करता रहता हूँ। आज भले मैं काफी लोगों को सिखाता हूँ, काफी लोगों को बिजनेस सिखाता हूँ, काफी लोगों को मोटिवेशन देता हूँ, काफी लोगों को कॉन्फिडेंस स्पीकिंग सिखाता हूँ, फिर भी मेरा जो है अपडेट रहना चालू ही रहता है। और मैं ने काफी सारे कोर्सेज भी करता रहता हूँ। पढ़ाई करना, सीखना, समझना वो तो जरूरी है, लाइफ का पार्ट है। अगर हम कंप्लीटली कंटिन्यू लर्निंग नहीं करते हैं तो डेफिनेटली जो है वो सक्सेस हमसे दूर ही रहती है और हम तड़पते रहते हैं, जो कि डिससेटिस्फेक्शन है, संतोष नहीं मिलता है। तो 3 प्राइम गोल है। एक तो आपको सैटिस्फैक्शन कायम रहना चाहिए, दूसरा हैप्पीनेस कायम रहना चाहिए, तीसरा कॉन्फिडेंस भी कायम होना चाहिए। वो कायम रखना मतलब रोरिंग फॉर सक्सेस, और रोरिंग फॉर सक्सेस के लिए आपको कंटिन्यूस लर्निंग लेना ज़रूरी है और इम्प्रूव करते रहना ज़रूरी है। स्टेप नंबर 8 में जाएंगे, ओवरकम ऑब्स्टेकल्स। जैसे रास्ता किसी का भी आसान नहीं होता है, ऑब्स्टेकल्स तो आने ही वाले हैं। जैसे आप सेल्स करने जाओगे तो लोग आपको बोलने ही वाले हैं कि आपकी प्राइस ज्यादा है, भले आप कितना भी सस्ता बेच रहे हो। जब हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम अगर देखे तो जैसा ट्रेनिंग प्रोग्राम 4-4 साढ़े 4 4 लाख रुपए का बिकता है, वैसा हम 25,000 30,000 में करवाते हैं। उसमें ज्यादा टाइम देते हैं, एनर्जी देते हैं, वैल्यू देते हैं, तभी भी लोग हमसे डिस्काउंट मांगते हैं। तो दिस इज डिस्काउंट मांगना वो एक ऑब्स्टेकल्स है। बोलते हैं फिर भी कि प्राइस, मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं ये प्रोग्राम कर पाऊँ। मेरे को कमाना है 10 करोड़ रुपए, लेकिन मैं 10,000 रुपए इन्वेस्ट नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि मेरे पास 10,000 रुपए भी नहीं है अभी। एक्चुअल में पड़े होते हैं, लेकिन वो लर्निंग पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। बराबर है, जहां खींचते हैं वहां सब खींच लेते हैं। मॉल में जाके कोई भाव नहीं कराएगा, लेकिन गुजरी बाजार में या मार्केट में जाके जो कोथमरी बेचती है बाई 5 रुपए 10 रुपए की, उससे लिमड़ा फ्री में मांगेगी मांगेगी। तो ऑब्स्टेकल्स तो आएगा ही। बराबर है, सस्ता मांगना है, प्राइस ज्यादा है, आप ये नहीं कर सकते, काफी सारे ऑब्स्टेकल्स आते हैं सक्सेस की राह पे जब चलते हैं। तो एंटिसिपेट ऑल द ऑब्स्टेकल्स दैट में अराइज। हर एक ऑब्स्टेकल्स को हमको अवॉइड करना है, हमको आगे बढ़ना है और कंटिन्यू आगे बढ़ते रहना है। डेवलप द सॉल्यूशंस। जो भी ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं उनके लिए सॉल्यूशन अप्रोच रखिए। प्लान द स्ट्रेटजीज। एक पीडीसीए करके कंसेप्ट है मैनेजमेंट का, जो हम बिजनेस के प्रोग्राम में करवाते हैं। उसमें 5WH एक और कंसेप्ट करवाते हैं, प्रॉपर प्लानिंग करवाते हैं कि सारे चैलेंजेस को ओवरकम कैसे कर पाए। देखिए, आपको नेशनल लेवल की गेम्स में अगर विजेता बनना है तो नेशनल लेवल पे आप यूं ही थोड़ी पहुंच जाओगे। आपको ऑब्स्टेकल्स तो आने ही वाले हैं, चैलेंजेस तो आने ही वाले हैं। पहले आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल क्लियर करना है, स्टेट लेवल क्लियर करना है, बाद में नेशनल लेवल क्लियर करना है। और वो सब क्लियर करने से पहले भी बहुत सारी प्रैक्टिसेस करनी है, रूटीन फॉलो करने हैं। बराबर है। आपको सपोज कलेक्टर बनाना है, मेरे बच्चे को कलेक्टर बनाना है, जीपीएससी क्लियर करवाना है, यूपीएससी क्लियर करवाना है, तो ऐसे थोड़ी हो जाएगा। ऑब्स्टेकल्स आएंगे। कंटिन्यूटी चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, स्टे रेजिलियंट। रेजिलियंट का मतलब ये है कि सतत करना पड़ेगा, कंटिन्यू करना पड़ेगा, टेम्पररी कुछ नहीं होता है। कंटिन्यू, और कितने भी ऑब्स्टेकल्स आए फिर भी उसके ऊपर डटे रहना पड़ेगा। सीक सपोर्ट, रीच आउट टू मेंटर्स, पीयर्स। जो लोग कर चुके हैं उनके पास जाइए, मेंटर से बात कीजिए, कलीग से बात कीजिए। सपोर्ट नेटवर्क, नेटवर्क की बात हमने पहले ही की। तो व्हेन फेसिंग डिफिकल्टीज, आपको जब डिफिकल्टीज आती है, ऑब्स्टेकल आता है, तो आप सलाह लीजिए ना। सलाह लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन राइट सलाह होनी चाहिए। राइट सलाह है कि नहीं वो आपको जज करना है कि मेरे को कौन किससे सलाह लूं, क्यों सलाह लूं, और वो सलाह मेरे को कितनी काम आएगी, उसका स्वार्थ सामने वाले का क्या है। तो आप पीयर से बात करोगे, मेंटर से बात करो, सी सलाह लोग देने के लिए भी रेडी होते हैं, लेकिन हम बात ही नहीं करते, मानते नहीं है। कहीं कहीं से क्लू निकल जाता है, बहुत चीजें, अच्छी चीजें मिल जाती है। बात करने से कई बार बहुत बड़े बड़े सॉल्यूशन हल हो जाते हैं, खास करके रिलेशनशिप के प्रॉब्लम्स। ईगो होता है, कुछ नहीं होता है, रिलेशनशिप अच्छी हो जाती है, सक्सेस मिल जाती है रिलेशनशिप में केवल बात करने से। तो सीक सपोर्ट। अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स हो रहा है तो आप जिससे प्रॉब्लम हो रहा है उसी से भी डायरेक्ट बात कर सकते हैं। तो मैं अलग अलग एंगल से आपको बता रहा हूँ कि कोई भी ऑब्स्टेकल्स हो, आपको फाइनेंशियल पैसे कमाने हैं उसमें ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, रिलेशनशिप में ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, आपको पर्सनल सक्सेस पानी है उसमें ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, तो आप ये स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। पोटेंशियल चैलेंजेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशंस बना सकते हैं, और उसको क्लियर करने के लिए रेजिलिएंट रह सकते हैं, और सपोर्ट, दूसरों से सपोर्ट ले सकते हैं।
एंड द 9 स्टेप, 9वां स्टेप हमारा है वो है मॉनिटरिंग द प्रोग्रेस एंड एडजस्ट। अब आप उसके ऊपर चल रहे हो, आप एक्शन प्लान बन गया है, उस एक्शन लेते लेते चल रहे हो, तो ट्रैक योर प्रोग्रेस। और प्रोग्रेस को ट्रैक करना जरूरी है कि भाई आप कहाँ पहुंचे हो, वीक, एक वीक के बाद आप कहाँ पहुंचे हो, एक महीने के बाद आप कहाँ पहुंचे हो, 3 महीने के बाद कहाँ पहुंचे हो, 6 महीने के बाद हो, आप उसमें कंटिन्यू हो कि नहीं हो, आपने कुछ नया चालू किया। लेकिन बहुत वेवरिंग माइंड है। एक बार मोदी साहब का एक वीडियो में मोदी साहब भी बताते हैं और काफी सारे ट्रेनर्स भी बताते हैं, हम भी बताते हैं ये कि आजकल हमारा वेवरिंग माइंड इतना होता है कि हम एक ही चीज पे टिके ही नहीं रहते। चाहिए तो है, लेकिन आज शाहरुख खान की मूवी अच्छी लगी है, पठान देख के आया, तो लगेगा कि मैं भी बढ़िया एक्टर बन जाऊं। अगर वर्ल्ड कप जीत लिया है और रोहित शर्मा की वाह वाह हो रही है, तो मैं भी क्रिकेटर बन जाऊं। किसी ने गवर्नमेंट जॉब लग गई है उसको, और उसकी लोग तारीफ कर रहे हैं और मिठाइयाँ बाँट रहे हैं उसके लिए, तो लगता है कि मैं भी गवर्नमेंट जॉब कर लूँ। इलेक्शन आ गया और कोई जान-पहचान वाला कॉर्पोरेटर ही बन गया छोटा-सा, तो भी लगता है कि तो मैं भी साला इलेक्शन भी लड़ लूँ। तो दिमाग में इतने सारे रोज़ ख़्याल आते हैं, तो प्रोग्रेस कहाँ मेंटेन हुआ? कौन रोज़ आपका फ़ोकस ही बदल गया है, विज़न ही बदल गया है। अब एवरीडे विज़न चेंज करते रहोगे तो कुछ हासिल नहीं होगा। आपको बैठना पड़ेगा, बकायदा विजन बनाना पड़ेगा। सारे विजन क्या क्या गोल करने हैं, पर्सनल है, प्रोफेशनल है, स्पिरिचुअल है, आपको हेल्थ के रिलेटेड है, रिलेशनशिप के रिलेटेड है, लाइफ के रिलेटेड है, कौन किसके रिलेटेड आप सक्सेस पाना चाहते हो। अगर सी ऐसा नहीं है कि आप सारे फील्ड में सक्सेस नहीं हो सकते हो सारे फील्ड में सक्सेस, लेकिन सारे फील्ड पे फिर काम करना पड़ेगा। तो टाइम को उस हिसाब से मैनेज करना पड़ेगा, मनी को उस हिसाब से मैनेज करना पड़ेगा, एनर्जी को उस हिसाब से मैनेज करना पड़ेगा। अगर ये चीजें हम नहीं करते हैं, तो फिर सारे फील्ड में नहीं कर सकते सक्सेस। तो हमारी कैपेसिटी जितनी है उसी फील्ड को फोकस करके उसमें तो पहले सक्सेस ले, पहले एक दो फील्ड तो पकड़े। भाई हेल्थ भी पकड़ लिया और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चलो पकड़ ली, तो अभी हेल्थ की बात करेंगे कि हेल्थ मेंटेन रहना चाहिए। हेल्थ मेंटेन मतलब कि बॉडी सही बनना है, एक्सरसाइज करना है, जल्दी उठना है, वॉट जल्दी मतलब बहुत जरूरी नहीं होता कि 4 बजे 3 बजे उठ के सब कुछ करें, लेकिन अगर 8 8:30 9 बजे उठ रहे हो तो आप 7:30 बजे भी तो उठ सकते हो ना, वहां से भी तो स्टार्टअप कर सकते हो ना। तो दिस इज पर्सनल हो गया, फिर से हेल्थ रिलेटेड भी हो गया, नेचर के रिलेटेड हो गया। तो जो भी है आपका ट्रैक और प्रोग्रेस, आपको प्रोग्रेस आपने सक्सेस पाई है कि नहीं पाई है, कितनी पाई है, आपको मिल रही है कि नहीं, उसको मॉनिटरिंग करना जरूरी है। एडजस्ट प्लान्स इज नीडेड। अगर आपका प्लान ही गलत हो गया, जैसे अभी वो पहले मैंने उदाहरण दिया था कि 90 kg टू 75 kg आपको वेट करना है, अभी आपने गलती से वो उसका डेडलाइन डाल दिया 1 महीना, और फिर 15 दिन करके पता चला कि साला एक दिन 1 महीने में अपना 15 किलो कम नहीं हो सकता। तो अभी एडजस्ट प्लान करना पड़ेगा आपको, और आपको प्लान को जो है वो एक्सटेंड करना पड़ेगा कि भाई ये प्लान जो मेरा है वो 6 मंथ में मैं करता हूँ, 6 महीने में मैं 15 किलो कम कर लूंगा। हर महीने का मैं टारगेट रखता हूँ कि 3 से 4 किलो मैं कम कर पाऊँ, एटलीस्ट 6 महीने तक मैं 15 किलो तक मैं जा पाऊँ। उसके लिए मैं डाइट फॉलो ये करूंगा, मैं एक्सरसाइज ये करूंगा, और मेरा पूरा जो फोकस है वो सक्सेस पाने में रहेगा, 15 kg कम करने वाली सक्सेस। तो उस तरह से आप प्लान को एडजस्ट कर सकते हैं एंड सेलिब्रेट द अचीवमेंट्स वंस आप वो छोटी छोटी सफलता भी अगर मिल जाती है तो उसको सेलिब्रेट करना चाहिए, उसको एंजॉय करना चाहिए, राइट। तो मेरे को फिर से एक बार आप रिस्पॉन्स दे दीजिएगा तो मुझे पता चले कि आप लोग साथ में हो और आप एंजॉय कर रहे हो और राइट डायरेक्शन में। आपको मेरी आवाज आ रही है तो यस लिख दीजिए। आपको मेरी आवाज आ रही है, मजा आ रहा है, तो आप यस लिख लीजिए। मेरे को आप सब लोग दिखाई तो दे रहे हो, लेकिन मुझे पता नहीं आपको आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है। तो मैसेज में कोई एक आध बंदा यस कर दीजिए। मेरी आवाज नहीं आ रही? हेलो, हेलो, मेरी आवाज अगर आ रही है तो आप यस लिख सकते हैं। यस, योगेश भाई का यस आ गया, नन्ना जी का यस आ गया। ओके, तो अपन कंटिन्यू आगे करते हैं। 9 स्टेप काफी इंपॉर्टेंट थे जो हमने लिखे हैं, बताए हैं, अभी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और तो जो हमने 8 स्टेप देखा कि ऑब्स्टेकल्स को ओवरकम करने हैं,
और उसके बाद 9 स्टेप हमने देखा, प्रोग्रेस को मॉनिटर करना है और उसके हिसाब से गोल्स को एडजस्ट करना है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट 10th स्टेप, दैट इज मेंटेन बैलेंस एंड वेल बीइंग। आपको बैलेंस मेंटेन करना है, वेल बीइंग मेंटेन करना है। ओके, तो उसके लिए आपको प्रायोरिटाइज द हेल्थ, आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का गोल है। फिर से आवाज चली गई, आवाज आ रही है अभी? हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, तो मेरे ख्याल से आवाज तो आ रही है। हेलो, आवाज आ रही है? आ रही है। ओके ओके ओके। तो 10th स्टेप दैट इज मेंटेन बैलेंस। आपको बैलेंस रखना पड़ेगा, प्रायोरिटाइज हेल्थ का, वर्क लाइफ का, क्योंकि हम ज्यादातर प्रोफेशनल लाइफ के पीछे पड़े हुए रहने से कई बार अर्ली एजेस में आजकल बहुत स्ट्रेस है, कई बार सर दुखने लगता है, तनाव रहता है, रात को नींद नहीं आती, ऐसे सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। डायबिटीज हो जाती है, अर्ली एज में मोटापा आता है, कोई फिर सॉल्यूशन नहीं मिलता है, एनर्जी कम हो जाती है फिजिकली। तो आपको हेल्थ के बारे में सोचना है, प्रैक्टिकल बनना है, फैमिली को टाइम देना है, हेल्थ के लिए खुद को टाइम देना है, मेडिटेशन करना है और सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ केयर के ऊपर फोकस करना है। तो क्योंकि सेल्फ केयर के बिना सेल्फ टॉक भी एक अगर काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। सेल्फ टॉक जो भी हम ये प्रोग्राम जो है उसमें करवाते हैं, सेल्फ टॉक। तो prioritize the health, ensure physical and mental well-being by maintaining the healthy lifestyle, healthy lifestyle maintain। healthy lifestyle क्या मतलब क्या है? क्योंकि खुश रहना है, अच्छा खाना खाना है, वही हेल्दी लाइफस्टाइल है। अच्छा खाना मतलब क्या? कच्चा खाना है, एनर्जी दे वैसा खाना खाना है, रो फूड खाना है, जो ऐसा खाना है जिससे हमारी एनर्जी लूज हो रही है या हमको हमारी हेल्थ बिगड़ रही है, वैसा खाना नहीं खाना है। वही है प्रायोरिटाइज द हेल्थ। हेल्थ करने के लिए छोटी सी एक्सरसाइज, मैं नहीं बोलूंगा कि जिम में जाके 4-4 घंटे 5-5 घंटे करके 6 पैक 8 पैक बनाइए, लेकिन आपका यस आप यार 1-2 किलोमीटर चलने की बात हो तब चलना तो चाहिए ना। आपकी सीढ़ी जो है, आपकी ऑफिस जो है 3 मंजिले की है, तो 3 स्टेयर के चढ़नी तो चाहिए ना। आप 3 मंजिले चढ़ तो पाने चाहिए, लेकिन लिफ्ट का इंतजार करते रहते हैं। लिफ्ट खराब हो गई होती है जब, लेकिन लिफ्ट नहीं आएगी तब तक चढ़ेंगे नहीं। भाई इतनी हेल्थ तो होनी चाहिए ना। जिम में जाते हैं लेकिन 1 मंजिले भी चल सीढ़ियां नहीं चढ़ते, तो वो तो गलत बात है ना भाई। तो हेल्थ के ऊपर छोटी छोटी ध्यान रखें। वॉक कर सकते हैं, आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर जितनी आपकी कैपेसिटी है, सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं। सुबह टाइम सर, मतलब कोई भी टाइम आपको जो लगे कि ये टाइम ठीक है, उस टाइम पे आप उठ सकते हो। हाँ, बराबर है। वर्क लाइफ को बैलेंस कर सकते हो, आप फैमिली के साथ टाइम बिता सकते हो, मम्मी पापा के साथ टाइम बिताना चाहिए। खुद के बच्चे हैं तो उनके साथ टाइम बिताना चाहिए। सिर्फ बच्चों को बहुत ज्यादा फी भरते हैं, 70,000 80,000 लाख रुपए उसके लिए भरते हैं, लेकिन उसको टाइम नहीं देते। वो स्कूल जाता है, आता है, क्या करता है, क्या होता है उसके साथ, उसकी स्टोरीज सुनते नहीं है अपन। तो उसकी स्टोरी सुननी चाहिए, उनके साथ बैठना चाहिए कि वो क्या करता है, कैसे करता है, क्या हो रहा है उसके साथ। तो वर्क लाइफ बैलेंस में यही है, अपनी पत्नी के साथ, बच्चे के साथ, मम्मी पापा के साथ, भाई बहन के साथ, फ्रेंड के साथ थोड़ा सा समय उसको शेड्यूल कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं, वीकेंड्स में कर सकते हैं, एवरीडे में थोड़ा टाइम दे सकते हैं। तो वो करना चाहिए जिससे आपकी जो है सेटिस्फेक्शन और हैप्पीनेस, जो दो दो चीज